सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ऐसे जहाँ तक हर बात की जड़ तक जाना यहाँ पसंद करते हैं, हर बात पर सोचना विचारना, इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलना, जिसके कारण छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी बहुत डिटेल में परख रख पाना, जानकारी रख पाना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शाता है। तो नॉर्मली आप जैसे जातक हमेशा एक प्रकार से रिसर्च करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं, और वैसे भी आपका थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों यहाँ पर सेम है, जिसके कारण कुछ ना कुछ रिसर्च या वर्क करते देखने को ज़्यादा मिलते हैं। यही रीज़न है कि कार्य में बार बार चेंजेस आते हुए भी आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। हमेशा और ज़्यादा की चाहत या और ज़्यादा अच्छे की चाहत और नए की चाहत के कारण कुछ ना कुछ चेंजेस अपने लाइफ में रेगुलर बेसिस पे अडॉप्ट करते रहेंगे। इसीलिए अगर कोई भी एक काम कंसिस्टेंट यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर करते रहेंगे तो बहुत जल्दी बोर भी उस काम से हो जाएंगे। इसीलिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातक लाइफ में इनोवेटिव आइडियाज़ के कारण बहुत अच्छे खासे ग्रोथ कर पाते हैं। बाकी पाम की लाइन्स क्या कहती है कि आप अपने फादर के ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके बारे में बात अलग से किया जाएगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने लाइफ से फुली सेटिस्फाइड कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ व्यक्ति की सेम हो जाती है और फिंगर इस प्रकार से देखने को मिलता है, तो ऐसे जातकों में कभी भी सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पाता है। इसीलिए खुद से जब व्यक्ति सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा है तो ओवरऑल बाकी सारी चीज़ों से कैसे होगा। इसीलिए सबसे जो मेन रेमेडी होती है इस केस में, हालांकि अभी आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े सर्टन एज के बाद में अपने डिज़ायर को आप थोड़ा कम कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली लाइफ में सेटिस्फेक्शन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ देखी जाए तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से हल्का सा वीक जा रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इससे कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट यहाँ अच्छा देखने को मिलता है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको अच्छा पंचुअल और मैनेजमेंट देने के साथ साथ वर्कोहॉलिक नेचर भी देने वाला रहेगा। कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। और लिटिल फिंगर का जगह थर्ड फिंगर की तरफ है, तो फैमिली कनेक्शन, अटैच्ड बॉन्डिंग या फैमिली इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि फैमिली की बात को कभी भी टाल या काट नहीं पाते हैं। गुरु के फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देगा, तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य की फिंगर भी स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, तो इस कारण से ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। थोड़ा सा जैसे गैप भी मेंटेन हो रहा है, तो ये यहाँ पर अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। वही फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्च डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देने वाला रहेगा। और थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका सशक्त और मजबूत है, तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आपको थोड़ा हटी किस्म का नेचर भी देने वाला रहेगा। हटी किस्म का नेचर ये होता है, ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है, जो भी चीज़ एक बार ठान ली तो वो चीज़ हासिल करके ही दिखाना है, अपने बात पर अड़िग रहने के योगों को ज़्यादा दर्शाता है। इसीलिए आप जैसे जातक कभी भी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, और एडजस्टमेंट ज़्यादा होता नहीं है लाइफ में आप जैसे जातकों के। इसी के अलावा यहाँ पर योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, ये सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप मेडिटेशन, योगा, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट बढ़ेगा। और इन सारी चीज़ों से अगर दूर रहे तो कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, एंजाइटी, भटकाव और अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। थंब का जॉइंट पॉइंट पे मानसल अच्छा है, तो कुल मिलाकर के ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, वही हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है।
यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो पाम का यहाँ पर साइज़ है आपका, लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। ये हार्ड वर्क अच्छा कराता है। मेहनत से कभी भी आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते और मेहनत के द्वारा ही शुभ परिणाम या जीवन में उन्नति देखने को ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु पर्वत पर आप देख पाएंगे कि जो जुपिटर माउंट है वो कुल मिलाकर के आपका डेवलप परफेक्ट है। इस प्रकार का गुरु पर्वत ज्ञान अच्छा देता है, सुख सुविधाएं जीवन में आपको पर्याप्त देगा। मैट्रिमोनियल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जो एम्बिशियस नेचर के साथ साथ मोटिवेशनल और इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। इसका मीनिंग यह निकल के आता है कि आप जैसे ज़्यादा तक लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंची थिंकिंग अप्रोच रखने वाले होते हैं और यही रीज़न है कि कभी भी हार अपने जीवन में नहीं मानते, चाहे किसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हर परिस्थिति का सामना डट करके करने वाले होते हैं, क्योंकि जुनून हौसला बहुत अच्छा ये देने वाला रहता है। तो इसीलिए ये साइन बहुत अच्छा यहाँ माना जाता है। यहाँ की जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे देती है। जैसे जो भी यहाँ पर आपकी धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेने वाले भी अच्छे देखने को मिलते हैं। सोशली एक्टिव होते हैं, सोशल वर्क में कभी भी पीछे नहीं हटते और एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन होने के योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो गुरु यहाँ पर कारक होता है कंसल्टेंसी का भी, और लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या मैनेजर का या मैनेजमेंट का भी। तो इन सारे प्रोफेशन के रिगार्डिंग में आप अर्निंग बहुत इजीली कर पाने में सक्षम रहेंगे, खासकर कंसल्टेंसी से। सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न थोड़ा सा वीक हो रहा है माउंट, तो इस कारण से हर काम में थोड़ा बहुत देरी अवश्य देखने को मिलता है। और अगर फेट लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो फेट लाइन भी देखा जाए तो अभी आपकी उम्र अराउंड 34 की होने को आएगी और अभी 36 में, करेक्ट 35 और 6 में आपका एक और फेट लाइन यहाँ पर आकर के मर्ज हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको रिसेंटली 1 ईयर के अंदर में ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसके पहले तक जो 2 रेखा है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, लेकिन जैसे ये रेखा मर्ज हो रही है उसके बाद से रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग आपके हाथ में रिकमेंड हो रही है। और 39 के बाद से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो करियर वाइज 35 के एज से ग्रोथ बहुत अच्छा यहाँ दिख रहा है। और सैटर्न तक ये रेखा नहीं पहुँची है, जस्ट हार्ड लाइन पर आकर के रुकी है, जिसके कारण हर काम के बनने में अंत में डेफिनेटली प्रॉब्लम आता ही है। रुक रुक करके काम बनना, देरी से काम बनना, या काम बन भी जाए तो सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्ली ना मिल पाना। उसके अलावा शनि के क्षेत्र पर देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आपकी अवेलेबल है, जो मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना इन सारे योगों को दर्शाता है। यही रीज़न है कि आपका कोई भी काम परफेक्शन के साथ या फिर समय पर या फिर सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको कोशिश यही करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करें और अपने इस मल्टीटास्किंग नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करें। सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, और सूर्य के ऊपर भी आप देखिए तो सूर्य पर भी जो है डबल लाइन यहाँ पर चल रही है। डबल सोर्स ऑफ अर्निंग ये डेफिनेटली देता है। दिक्कत कब आने लग जाती है, जब मल्टीपल्स लाइन ये जो छोटी मोटी रेखा यहाँ पर जब चलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देने लगता है, ऑब्स्टिकल्स हर काम में लाने लग जाता है इस प्रकार की आड़ी रेखाएं और छोटी मोटी रेखाएं। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही प्रोफेशन रखिए, उससे ज़्यादा रखना ज़्यादा आपके लिए सही नहीं रहेगा। यस, सबसे बिगेस्ट पॉइंट इसमें यह दिन निकल के आया कि इस प्रकार का जो सनलाइन होता है ये बहुत अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में देने वाला रहता है। इसीलिए पिता से ऊपर उठने के चांसेस तो नहीं, लेकिन पिता के बराबर तक आने के चांसेस अच्छे हैं। ऊपर तब और उठ पाएंगे जब यहाँ पर जो ये फिश सिंबल की आकृति क्रिएट अभी हो रही है, हालांकि हुई नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट होती है, स्क्वायर फिश या फिर किसी भी वे में कोई भी प्रोमिनेंट सिंबल यहाँ पर जब बनता है, तब जाकर के यश की प्राप्ति होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बुध और सूर्य के बीच में कोई भी ऐसा साइन बनता है तो ये खुद के दम पर व्यक्ति को प्रॉपर्टी अर्जित करवाता है, और इसे यशस्वी योग भी कहा जाता है, जिसके कारण नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत, खासकर रिस्पेक्ट और मनी, और यहाँ पर आपके जो घर और संसाधन जीवन में देखने को मिलता है, यानी प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ों की वैल्यू जो है लाइफ में ज़्यादा होने लग जाती है। इन तीनों चीज़ों में बढ़ोतरी होने लग जाती है जब कोई भी पॉजिटिव साइन, यशस्वी योग यहाँ पर निर्माण होता है। तो अभी ये हो ही रहा है, इसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। आफ्टर 2 to 3 ईयर्स इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन आएगा। देन आफ्टर आपका जो है राइज लाइफ में
जो है होने के योग बनेगा। और वैसे भी अभी तो मून लक लाइन यहाँ जोड़ भी रहा है, तो अभी तो बहुत अच्छी कंफर्टेबिलिटी आपके काम में और बहुत फास्ट आपका जो है ग्रोथ अभी लाइफ में देखने को मिलेगा बिजनेस में ही। और सनलाइन इस प्रकार से रिस्पेक्ट अच्छा देती है। बस यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी हर काम में देती है, और वो भी वैसे भी रिसर्चिंग नेचर है ही, तो कोशिश यही करना चाहिए कि काम आप एक ही करिए, पकड़े रहिए, लेकिन उसको अलग अलग वे से करने की कोशिश करिए, तब जाकर के आपका मन भी लगा रहेगा, संतुष्टि भी मिलेगा। मरकरी माउंट भी वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, इंटेलिजेंसी, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज अच्छा देता है, और बहुत अच्छी मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। और मरकरी पर इतनी अच्छी खासी रेखा होने का मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर के हैं, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझ पाते हैं, और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करने वाले भी देखने को यहाँ मिलते हैं। और यहाँ पर देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा कुल मिलाकर के प्रोमिनेंट वे से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोपुच की आकृति भी यहाँ पर आपकी बनी हुई है, जिसके कारण थोड़ा फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो आपकी हृदय रेखा जस्ट निकलते हुए सैटर्न पर आकर के रुकी है। जब सैटर्न पर हार्ट लाइन यहाँ पर आकर के रुकती है, तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल नेचर देता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स थोड़े से कम होते हैं, और अपने इमोशंस फीलिंग्स भी हाइड कर लेते हैं, इतना जल्दी दूसरों के सामने शो होने नहीं देते हैं। प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होने के कारण मनी के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, और सुबह उठने के बाद रात को सोने के पहले मनी का यानी धन के विषय में ख्यालात आना डेफिनेटली देखने को मिलता है। बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर होने के कारण, कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर के होने के कारण जैसा समय परिस्थिति उसके अनुसार बड़ी सरलता से ढल पाने में सक्षम भी होते हैं। अब यहाँ ओवरलैप करके जो रेखा आगे जा रही है थोड़ा सा इमोशंस फीलिंग्स आपको देगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो बेसिक नेचर तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव और लॉजिकल ज़्यादा शो हो रहा है। हार्ड लाइन के नीचे कुछ रेखाएं भी आ रही हैं, तो किसी गलत पर्सन पे भरोसा होने के कारण भी इमोशनल जो सेटबैक मिलता है, तभी इस प्रकार की रेखाएं भी जनरेट होती हैं। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो एक शाखा यहाँ से निकल के जस्ट आपके मंगल के क्षेत्र पर भी जा रहा है, जिसके कारण ये थोड़े एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आ जाता है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो एक्चुअली आपका जो पूरा पाम है वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ पाम के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि इसके जो यहाँ पर स्किन टेक्सचर है बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है खासकर, तो इसीलिए नर्वसनेस भी बहुत जल्दी इस प्रकार का स्किन टेक्सचर खासकर आपको देगा, और स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ परेशानी बहुत जल्दी आपको दे देगा जैसे ही मौसम में खान पान में आपके चेंजेस हो जाएगा, यानी वायरल। बाकी ओवरऑल कोई भी मेजर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन मून के एरिया मंगल के एरिया से स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण लाइफ में जो कुछ भी चाहिए सब जल्दी चाहिए, पेशेंस इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है, उस आइलैंड के फॉर्मेशन से अभी जस्ट आप गुजर ही रहे हैं। अभी जैसे 34 की आपकी एज है और इस आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है, उम्र तकरीबन 30 के एज से लेकर के 35 के मिड में 5 साल का ये आइलैंड है। तो ये जो आइलैंड बनता है तो ये खासकर मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, कन्फ्यूज़न, इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। और सर संबंधी थोड़ा तकलीफ ज़्यादा होता है, जैसे चोट लगना, सर दर्द होना, ऐसे योगों को भी दर्शाता है। तो 35 के एज तक टेंशन ऐसे ही बना रहने वाला है। 35 के जस्ट बाद में आप देखेंगे तो प्योर वे में आपका माइंड लाइन में सुधार हुआ और सीधे के सीधे बाइफोर्क का फॉर्मेशन हो गया है। बाइफोर्क का फॉर्मेशन भाग्य की चाबी का ताला होता है, खुल जाता है भाग्य जैसे ही माइंड लाइन पे बाइफोर्क का फॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के इंटेलिजेंसी को और मनी को लाइफ में इमीडिएटली बहुत ज़्यादा राइज कर देता है। और यही रीज़न है कि सही समय पर फिर सही डिसीजन ले भी पाते हैं, और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रोथ फिर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अब 38 के एज के बाद में आप थोड़े से डीप थिंकर हो जाने वाले रहेंगे, और मल्टीपल सोर्सेज भी हो जाएगी आपके जीवन में, क्योंकि बहुत पॉजिटिव साइन इस प्रकार से ट्रायंगल का यहाँ पर क्रिएट हुआ है जस्ट माइंड लाइन के ऊपर। तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा खासा धन भी देता है, करोड़पति भी व्यक्ति को बनाता है, वो भी उसके खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ से। बस थोड़ा सा यहाँ पर अपने एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी पर कंट्रोल करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आइलैंड अभी बना है, एक आइलैंड का फॉर्मेशन पहले भी आपका रहा है, और ये आइलैंड रहा है उम्र यहाँ पर 16 से लेकर के उम्र 20 के बीच में। तो इस पर्टिकुलर एज में भी आपको कुछ ना कुछ फैमिली रिगार्डिंग प्रेशर और इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी शो नहीं हो रही है। लाइफ लाइन में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी जस्ट प्रोग्रेस लाइन से ही लाइफ लाइन स्टार्ट हो रही है।
तो लाइफ में चाहे जितना भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप जैसे ज़्यादा कभी भी अपने थिंकिंग से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि ये एम्बिशियस नेचर को ही इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, ड्रीम को दर्शाता है। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन है वो भी कुल मिलाकर के अच्छा अवेलेबल है। तो आपने कंटिन्यूस ग्रोथ अपने लाइफ में उम्र 28 तक किया है। जिस जिस कामों में एफर्ट्स डाले उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से लाभ भी मिला है। और यहाँ पर आपका सपोर्टिव लाइन भी बहुत अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। ये आपके पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट को भी इंडिकेट कर रहा है। जब इस प्रकार की रेखा हो और किसी भी वे में मून लक लाइन फेट लाइन से जुड़ जाए, जैसे यहाँ जुड़ ही रहा है, तो उस एज में बेबी के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। तो अराउंड करेक्ट 35 और 6 में आपके बेबी के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। डेफिनेटली 100% मोहर लगा लीजिए, डेफिनेटली बेबी का सुख आपको इसी एज में मिलने वाला है। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस कम हैं। रीज़न ये है कि मून लक लाइन है डेफिनेटली जो फॉरेन से कनेक्शन भी देता है, जन्म स्थान से दूर भी ले जाता है, पर फेट लाइन प्रोमिनेंट वे से सेटल तक नहीं पहुँचा है, इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस यहाँ पर आपके कम हैं। परंतु जो स्पाउस का सपोर्ट है बहुत अच्छा रहने वाला है और बाहरी दुनिया लोगों का भी रहेगा। जब जब मुसीबत ट्रबल आएगा, आपके में मंगल से ही अधिकतर रेखाएं आ रही है, जो कि फैमिली रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एग्रेशन के कारण स्ट्रेस जो आता है उसको यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और बस मेंटल प्रेशर कब तक है? 35 तक। ये जैसे ही रिलीज़ हो रहा है उसका से बहुत प्रोग्रेसिव लाइंस भी निकलने लग रही है। तो आपको लाइफ में भी आने वाले समय में सेटिस्फेक्शन भी भरपूर मिलेगा। और जस्ट बेबी के बाद में आपकी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि आपकी लाइफ में एफर्ट्स बढ़ जाएगा। इसीलिए 38 के एज के बाद से भी सक्सेस अचीवमेंट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट वी सिंबल बनाया है, फिर आगे ये कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। और जस्ट बात करें अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल की, तो दोनों डेवलप ठीक है। तो जब इस प्रकार से दोनों मंगल डेवलप्ड हो तो ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। दूसरों की आगे से जाकर के हेल्प करने वाले देखने को मिलते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की योगों को दर्शाता है। और ऐसा शुक्र थोड़ी सी कामुकता भी ज़्यादा देता है, परंतु परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। तो कहीं से कहीं तक कोई भी इसमें ज़्यादा कमी नहीं शो हो रही है। वहीं सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफिनेटली अच्छा देती है, और थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है। इस प्रकार का डेवलप शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देता है। किसी न किसी चीज़ का लत या शौक लगने के योगों को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लग्जरियस लाइफ में थोड़ी कामुकता भी ज़्यादा देता है। केतु के ऊपर देखा जाए तो केतु के ऊपर भी आपका जो है अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। केतु पर इस प्रकार से जब प्रोग्रेसिव लाइन हो तो फैमिली प्रॉपर्टी या फैमिली बिजनेस डेफिनेटली हैंड ओवर होता है। और यहाँ देखा जाए चंद्र के ऊपर, तो चंद्र के ऊपर क्रॉस का भी साइन है। तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, टेंशन, जी मचलना, बेचैनी महसूस करना, नींद में थोड़ी कमी आना, नेगेटिव थॉट्स आना, वैसे योगों को भी दर्शाता है। इसीलिए ट्रैवलिंग करना ज़्यादा सही रहेगा, जिसके कारण इससे मन भटकने के योग कम बनते हैं और मेंटल पीसनेस भी हाथ लगती है। आपके हाथ में मरकरी लाइन है लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पैसा तो अच्छा आएगा, रुकेगा नहीं। बिजनेस में और ज़्यादा आपको जो है सीरियस होने की आवश्यकता यहाँ पर है, क्योंकि अभी भी मरकरी लाइन इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हो रहा है। ये मरकरी लाइन का बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि लक लाइन का इन्वॉल्वमेंट अच्छा आ रहा है, तो डेफिनेटली अभी तो आपको बहुत अच्छे सपोर्टिव आपके पार्टनर्स भी मिलने वाले हैं। अभी आने वाले समय में पार्टनर मिलेंगे, अच्छे गाइडेंस करने वाले लोग मिलेंगे, ओवरऑल अच्छे सपोर्ट करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन ये सब एक प्रकार से सेकेंडरी और टर्शरी जो है मामले होते हैं बिजनेस में। मल्टी मिलियनर या व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो प्राइमरी यहाँ पर नीड होता है वो होता है पंचुअलिटी मैनेजमेंट, जिसको डिनोट करता है मरकरी लाइन। तो इसीलिए आपको और ज़्यादा सीरियस और अच्छे से मैनेज करने की अभी जो है ज़रूरत है। और यहाँ पर जो आउटर, यहाँ पर खासकर देखा जाए तो आउटर मार्स में आप देखेंगे लेफ्ट पाम में, तो यहाँ से रेखा निकल के आपके सूर्य की तरफ भी जा रहा है। इसे पूर्व पुण्य रेखा के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये हार्डवर्क के द्वारा ही व्यक्ति को लाइफ में ग्रोथ दिलाता है। नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी और जो मनी, जितना आप समझते हैं ग्रोथ, जो भी सक्सेस को समझते हैं, ये उसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन आउटर मार्स से आने के कारण ये व्यक्ति को हार्ड वर्क के बाद ही ये सारी चीज़ें देता है। तो चाहे जितना भी कुछ पिताजी का या बाकी सारी लाइफ में सपोर्ट क्यों ना हो, लेकिन आप जो भी कुछ कर पाएंगे सब खुद के दम पर, खुद के मेहनत और पराक्रम से ही कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए अपने मेहनत को और ज़्यादा आपको बढ़ाना रहेगा।
ओवरऑल देखा जाए तो फेड लाइन भी यहाँ पर मून के एरिया से निकली है, तो पब्लिक सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा और अभी आने वाले टाइम में तो और अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। शनि के ऊपर स्क्वायर का साइन है, एक्सीडेंट से ये बचाता है, अच्छा खासा धन भी जीवन में देता है, करोड़ों अरबों का मालिक भी ये बनाएगा। इस प्रकार का शनि, ये अगर राइट पाम में होता तो अभी तक बहुत अच्छे पोजीशन पे होते, लेकिन लेफ्ट पाम में है, इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन तब भी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इट मीन्स बहुत अच्छा राइज आप अपने लाइफ में सडन करने वाले रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।